हेलो एनएस स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका अपना एनएस का चैनल। तो देखिए, आपको पता है कि हमारे चैनल पर इस टाइम क्लास 10th और 12th के लगभग हर एक सब्जेक्ट का जो वीडियो है वो आपको जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपका जो है प्लेलिस्ट दे रखी है, उसमें इन सब्जेक्ट के और भी डिटेल्ड एनालाइज है। कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आएगा, कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप लगभग जो है 2-3, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर अगर 2 या 3 पेपर भी जो है अगर प्रीवियस ईयर के देख के चले गए, 2 तो हम आपको प्रोवाइड करा ही रहे हैं। एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो अक्टूबर 2020 का है, और ये जो आपका है ये 2021 का अक्टूबर का। जिन बच्चों ने दिसंबर में पेपर दिए थे, ये वाला पेपर हम अक्टूबर 2021 वाले बच्चों का जो है आपका डिटेल्ड बता रहे हैं। देखिए, सेक्शन आपके लगभग 3 आते हैं, जिसमें से हम ए सेक्शन जो है पहला सेट जो है देख रहे हैं। और ये आपका जो सबसे टफ सब्जेक्ट माना जाता है आपका क्लास 10th के बच्चों के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी 212 कोड नंबर है। तो देखिए, इसमें जो है ये हम सारा पहले बता चुके हैं। अच्छा, मीडियम की कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो आपके चाहे आई कार्ड, चाहे कहीं पर कैसा मीडियम लिखा हो, चाहे आपने प्रीवियस पेपर कैसे भी दिए हो, ये जो पेपर है आप जिस मीडियम में देंगे, अगर हिंदी में आप कंफर्टेबल है तो हिंदी में दीजिए, इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश मीडियम में दीजिए। वो मैटर नहीं करता आपने मीडियम आई कार्ड में कौन सा लिया था। तो ये चीज़ तो आपकी क्लियर हो गई होगी। आज के वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। ये भी पता चल जाएगा क्या पासिंग मार्क्स है, क्या चीज़ हमें पढ़नी चाहिए, कौन से कितने लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, कितने शॉर्ट आते हैं, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी हम आपको बता देंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा और आप हमारे चैनल पर ज़्यादा बड़े वीडियो देखते नहीं हैं। इसलिए हम आपको जो है ये चीज़ें जो है शॉर्ट में जो है बताएंगे। तो आप देखेंगे इसमें क्या हो रहा है। आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी, कोड नंबर आपका क्या है 212 है। 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है। मैक्सिमम मार्क्स आपके जो है 85। तो पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, 1/3 होते हैं। कितने होते हैं आपके, 1/3 होते हैं। तो वो लगभग 29 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। लेकिन इसमें आपको एक फायदा और है कि जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, प्रैक्टिकल आपका 15 नंबर का आता है। अगर आप उसमें से 10 नंबर ले आते हैं तो आप ये सोच लीजिए कि बाकी आपको कितना और स्कोर करना है, मात्र 23। तो आपके टोटल 33 नंबर होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि भाई आप जो है इसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में मिला के पास होना चाहिए। तो लगभग आपके 100 नंबर का पेपर है। तो आप अगर टीएमए को तो थोड़ी देर के लिए साइड रख दीजिए, उसका एक अलग मैटर होता है, वो समझाने में टाइम लगेगा। तो आप अगर दोनों में मिला के 15 नंबर का प्रैक्टिकल और ये 85, इन दोनों में मिला के अगर 33 स्कोर कर देते हो तो आप पास माने जाएंगे। सारे क्वेश्चन आपको करने जरूरी हैं, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं। बाकी हमारे चैनल से स्टडी से रिलेटेड आपके वीडियो जो है बनते रहते हैं। देखिए, पहला जो आंसर क्वेश्चन है, देखिए ज़्यादा तो नहीं बता पाएंगे आपका क्योंकि वीडियो लंबा खींच जाएगा। इन विच स्टेट ऑफ मैटर, आप देखेंगे इंटर एटॉमिक फोर्स, जो एटॉमिक फोर्स होती है वो वीकेस्ट होती है और मॉलिक्यूल को टुगेदर नहीं रख पाते। तो सबको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या है, गैस। क्योंकि गैस के अंदर क्या होता है, इंटर एटॉमिक फोर्स जो है क्या होती है, वीकेस्ट होती है, दूर दूर होते हैं। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या आ रहा है, आपका 2 आ रहा है, जो एमसीक्यू की फॉर्म में, यानी 1 से लेकर 9 तक आपके एक एक नंबर के एमसीक्यू आएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 तक। अब इसमें देखिए फिर आपसे एक आसान चीज़ें पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं भाई इसमें कि कंपाउंड है और ये भी कंपाउंड है, तो इसमें फास्फोरस की जो वैलेंसी है वो पूछ रहे हैं। तो देखिए, वैलेंसी हमेशा अपोजिट साइड में होती है। जैसे आपका ये P है, तो ये जो 5 लिखा हुआ है ये वैलेंसी हो जाएगी, और इसके अंदर क्या हो जाएगी 3। तो आप देखेंगे 3 और 5 आंसर आएगा, यानी कि सेकंड का आपका ऑप्शन जो आएगा B आएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसको पढ़ सकते हैं, न्यूटन्स का 3rd लॉ ऑफ मोशन, कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में जो है फॉल्स है, तो ये आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। फिर 4th भी देख सकते हो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग ऑफ पर्टिकुलर, यानी किसी प्रजाति के माता पिता और संततियों में गुणसूत्रों की संख्या अचर रहती है। तो ये भी आप क्या है पढ़ सकते हो। देखो, साइंस में बिना पढ़े तो आप पास नहीं हो सकते। तो आपको पास होने के लिए कुछ लेसन हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो हैं आपके डिटेल्ड क्लास 10th का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसमें बता रखा है कौन सा लेसन कितने का आएगा।
अब आप ये भी देख सकते हैं भाई विच ऑफ द, कुछ आंसर इतने इजी होते हैं, 5 ही देख लीजिए आप। इसमें कह रहे हैं कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड इनमें से किसके कारण नहीं होता, तो इसमें लाइटनिंग आपका आंसर आ जाएगा, 5th का डी है। तो इस तरीके से आप जो है कुछ चीज़ें आपको जो है तुक्का भी मार सकते हो अगर नहीं आएगा। 6th क्वेश्चन है भाई, इसमें क्या है आपका एमआरआई की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप इसमें देखेंगे एमआरआई की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, इसमें ए पार्ट जो है आपका मैग्नेटिक रिजोनेंस और इमेजिंग। तो ये थोड़ा बहुत आपको तो इसकी नॉलेज तो रखनी ही पड़ेगी, तभी आप साइंस का पेपर जो है दे के आ सकते हैं। बायो पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, ये आपका 7th है, ये आप देख सकते हैं एल्कोहलिक कीटोन और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप किस फंक्शनल ग्रुप से जो है बिलोंग करता है। 8th में फिर ये एक और आसान क्वेश्चन है, इसमें कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट कैरेक्टराइज मेटल्स, तो मेटल को कैरेक्टराइज जो है नहीं करती, यानी कि जो मेटल के अंदर नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है नन, ये आपका आ जाएगा इसके अंदर आंसर जो है आपका सी, यानी कि अध्वनिकता, नन, क्योंकि सोनोरस होती है ना मेटल, तो इसमें नन सोनोरस लिखा है, तो यही जो फीचर है ये इससे मैच नहीं करती, क्योंकि बाकी तीनों चीज़ तो होती हैं। तो आप इस तरीके से इनके आंसर जो है दे सकते हैं। 9th का भी आप आंसर देख सकते हैं MgH, तो ये आपका स्थितिज ऊर्जा के बारे में दे रखा है। 10th में आपको बैलेंस करना है, बहुत इजी सा क्वेश्चन लग रहा है, इसके अंदर आपको बैलेंस करने के लिए चीज़ें जो हैं बनानी आनी चाहिए। तो एक 2 नंबर का बैलेंस, यानी कि अब 10 से 16 तक आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये आपका क्या करना है, आपने एक कन्वेक्स लेंस का क्या करना है, रे डायग्राम बनाना है। तो ये भी आई होप आपको इजीली जो है आ रहा होगा, केवल फिगर बनानी है, पेपर इतना मुश्किल नहीं आ रहा है यानी कि आपका। अब 12th क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहे हैं कि भाई इसमें करंट जो है, करंट फ्लो बताना है, इसमें जो है रेजिस्टर्स में कितना हो रहा है, तो आपको करंट का फॉर्मूला आता होगा। ये लगभग आपका 10th के CBSE बोर्ड में भी जो है इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सोनार एंड राडार, इसकी फुल फॉर्म लिखनी है, जल में सोनार की उपयोगिता राडार की अपेक्षा अधिक क्यों होती है, दोनों में अंतर क्या है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, कई बार अलग अलग भी आ जाता है, सोनार और राडार, तो ये पढ़ लेना आप, 100% ऐसे क्वेश्चंस आने की चांस है। अब ये क्या कह रहे हैं आपसे, 14 क्वेश्चन जो है डिफाइन नर्व्स, नर्व्स के बारे में बताइए। और इसमें आपका क्या है कि सेंसरी नर्व्स, मोटोर नर्व्स एग्जाम्पल के साथ बतानी है। तो संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका में अंतर उदाहरणों के साथ आपने स्पष्ट करना है, तो उदाहरण देना है, पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक है। बाकी आपका जो है 15 क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल जो है इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट अ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एटलीस्ट 6 मेटल्स। तो हमें रिएक्टिविटी सीरीज जो है बतानी है क्या होती है, और 6 जो है आपका मेटल्स बतानी है रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर। तो आप इनको बता सकते हो कि उनको एक सीरीज में बताना है, पर आपने तो ये याद करने वाला क्वेश्चन है, ये आपका जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। अब हम देखते हैं 16 और 17। तो 16 क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, तो कार्बन वाले चैप्टर में से भी एक क्वेश्चन तो पक्का आना ही है, और इस तरीके का उनके फीचर्स के ऊपर तो जरूर आएगा। 17 क्वेश्चन जो है 17 से 24 तक जो है 27 तक, 17 से 27 तक 4 मार्क्स के, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन इसमें बहुत ही ज़्यादा मार्क्स के आपके आने वाले हैं, तो आप इनमें ढील नहीं छोड़ सकते हैं। ये क्या कह रहे हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन जो है आपका क्या है, बेस यूनिट्स एंड डेराइव्ड यूनिट्स। बेस यूनिट जो मेजर यूनिट्स होती है, डेराइव्ड जो उनसे बनाई जाती हैं। अब ये क्या है आपका कि वाई डू वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। तो आप जो है स्टैंडर्ड यूनिट की क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड में चलती हैं, इसलिए जो है ये पहले लेसन में से आपके लिए आ रखा है। एक ये थॉमसन का मॉडल जो है दे रखा है, 18 क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द थॉमसन मॉडल। बहुत आसान है ये आपका थॉमसन मॉडल, आप कर सकते हो, इसे छोड़ना क्यों पड़ा, और यानी कि इसमें कमियां क्या थी, बेसिकली सीधा सा। और अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, और इस प्रयोग के 3 महत्वपूर्ण, तो आपको पता होना चाहिए रदरफोर्ड जी के बारे में है, रदरफोर्ड जी के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आना है। बाकी अब हमारे पास 19 क्वेश्चन है, उपधातु क्या होते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में इन्हें कहाँ रखा गया है, तो आपने ग्रुप में बताना पड़ेगा कौन से ग्रुप में या कैसे है। और इसमें क्या आधुनिक, ये क्वेश्चन भी आपका पक्का आता है, एक टेबल की फॉर्म में आता है, किसी समूह में ऊपर से नीचे की तरफ जाने में आवर्त में
धात्विक प्रकृति पर। तो ये 3-4 चीज होती है, धात्विक प्रकृति, अधात्विक प्रकृति और जो है आपका क्या होता है एटॉमिक साइज। तो इस तरीके की 3-4 चीजें पूछी जाती हैं। तो ये क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिए, बहुत आसान होता है। एक देखिए ये क्वेश्चन तो भाई 100% आपका आता ही आता है। ये पीओपी है, इसमें बेकिंग सोडा और भी बहुत सारे 4-5 चीज़ें हैं। इस तरीके का क्वेश्चन आपका पक्का आता है, किस तरीके से बनाया जाता है, रिएक्शन क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें प्रयोग होती हैं, इसके 3 उपयोग बताइए। तो आई होप आपको जो है पेपर थोड़ा बहुत जो है समझ आ रहा होगा 10th में, यानी कि आपको 10th में भी साइंस पढ़ने की ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे एनआईएस में एडमिशन लेके सोचते हैं कि हम इसमें ऐसे ही पास हो जाएंगे, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। 21 क्वेश्चन ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, लोकल, इसके अंदर जो है आपका डीसी इज प्रेफर्ड देन दैट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डीसी, यानी कि एसी को क्यों यूज़ किया जाता है डीसी की बजाय। तो ये आपको बताना है, एसी के फ़ायदे बताने हैं। एसी मतलब आपका क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट, ना कि आप उस एसी के बारे में बात कर रहे हैं। नेम एनी 2 प्रोसेस विच कैन टेक प्लेस विद डीसी ओनली। तो ये आप जो है आंसर इसका बता सकते हैं, 4 नंबर का है। और ये 22वां, तो चलो 22वां तो बहुत ईजी आ गया। नवीकरणीय, अनवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बतानी है आपने। फॉसल फ्यूल, न्यूक्लियर एनर्जी, इनको आपने बांटना है कि कौन सा जो है किस में आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में क्या होता है। अब हमारे पास जो है क्वेश्चन आता है आपका 23 में और 24 में। 24वां बहुत आसान है, ऊपर वाला आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें वेरियस टाइप के असेक्सुअल प्रोडक्शन जो है आप रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म जो है गिविंग 1 एग्जाम्पल इन ईच केस। तो ये आपको ऐसे बताना है। 24वां क्वेश्चन आपका क्या है, बैलेंस डाइट क्या होती है। क्या भाई सब तरीके का खाना खाना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, जिसके अंदर सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स और ये मिनरल्स होते हैं वो सब हमें खाना चाहिए। कौन कौन से मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं, और भी आप बता सकते हैं। तो रॉ वेजिटेबल एंड फ्रूट शुड बी रेगुलर कंपोनेंट्स इन द मील। वाई, इनको क्यों हमें खाना चाहिए, क्योंकि इनसे हमें क्या मिलता है आपका जो है सीधा सा है स्टार्च जैसी चीज़ें भी मिलती हैं, और इसे क्या कहते हैं फाइबर भी इनसे हमें मिलता है। तो 25 जो क्वेश्चन है इसमें बताना है भाई क्रोमोसोम्स के बारे में है, डीएनए के बारे में बताना है। तो ये डीएनए के टॉपिक पे भी आपका क्वेश्चन आता ही आता है। अभी भी आपके जो है मैंने बताया था 27 तक आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे 4-4 नंबर के। तो इसका मतलब क्या हो रहा है 17 से 27, इसका मतलब 11 चौक 44। आपका 85 में से 44 मार्क्स का जो पेपर है वो केवल 4 मार्क्स में आ रहा है। तो लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं आपके इस पेपर में। अब ये कह रहे हैं कि 4 टेक्निक बतानी है जिससे सेफ स्टोरेज हो गई फूड ग्रेन्स की, जिससे हम उन्हें क्या है खराब होने से बचा सके। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, करके ही चले जाना, ये तो आता ही आता है। आपने प्रीवियस ईयर के 3 पेपर अगर कर लिए ना साइंस के, तो आपका जो है कोई भी लगभग आप ये कह सकते हो 70-80% भी आप स्कोर कर सकते हो। अब आपका क्या है, व्हाट आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ड्राई एयर। ड्राई एयर के कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, और फोटोसिंथेसिस ब्रीथिंग के लिए कौन कौन से वो जो है उत्तरदायी होते हैं। तो वायु के उस अवयव के कोई 2 उपयोग बताइए जिसमें सबसे अधिक फ्रैक्शन जो है आपका होता है एयर में। तो आप देखेंगे 27वां क्वेश्चन भी आपका हो गया है। अब हम चलते हैं 28 क्वेश्चन में। आयनिक बॉन्ड क्या होता है और सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, अपने आप ही आपको पता चल रहा है। और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों जो है अच्छा होना चाहिए या होता है, और ये बैड कंडक्टर जो है कैसे होते हैं। तो ये आपका आना ही आना है। आप ये सोच लीजिए आयनिक और जो आपका कौन सा होता है पोलर बॉन्ड भी होते हैं, और आपका क्या होता है कंपाउंड बॉन्ड भी होते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि कौन सा वाला जो है आपको, तो 2 ये जो है मेजर होते हैं, ठीक है, आयनिक और पोलर कंपाउंड्स। तो इन दोनों को आप याद कर लीजिएगा। एक ये देखिए न्यूमेरिकल, कई बच्चे डरते हैं बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल। साइंस में देखिए आपको न्यूमेरिकल देखने को मिला ही नहीं है, केवल 1 न्यूमेरिकल मिला है। तो आप साइंस में क्यों डर रहे हैं न्यूमेरिकल से। फिजिक्स तो ना के बराबर ही इसमें दिख रही है आपकी। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बताना है, और ये बताना है कि भाई ये आपकी क्या करेगा, डज द बायोंट फोर्स एक्ट। तो बायोंट फोर्स के ऊपर भी एक क्वेश्चन आपका 100% आता है। आप ये क्वेश्चन पक्का करके चले जाइए, ये कई बार रिपीट होता है क्वेश्चन। अब नाइट्रोजन साइकिल 30वां जो क्वेश्चन है, ये भी आपका क्या है 6 के आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं
28, 29 और 30। तो 3 क्वेश्चन आ रहे 18, तो 44 और 18 जो है आपके कितने होते हैं, आपके 52 और आपका 52 और 62। तो 62 मार्क्स का पेपर तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में। इसमें आपसे पूछ रहे नाइट्रोजन, आप सोच लीजिए कार्बन या ऑक्सीजन आपसे जो है पूछ लेंगे। इसमें कार्बन का भी पूछ सकते हैं और ऑक्सीजन का भी आपसे चक्र पूछा जा सकता है। इन तीनों में से एक चक्र पक्का 6 नंबर का आता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ जो है इसमें क्लियर हो गई होंगी। और देखिए साइंस के पेपर में क्या है, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ाई है की है तो आप शॉर्ट समरी पढ़ के चले जाइए। शॉर्ट समरी जो आपकी इसकी NIOS की बुक है उसका 2-2 पेज की समरी दे रखी है उस बुक के अंदर, उसको पढ़ के चले जाइए। और क्या कीजिए आप कि राइटिंग आपकी थोड़ी सी ठीक होनी चाहिए, स्पेलिंग्स कम मिस्टेक होनी चाहिए और शीट पूरी भर दीजिए, फुल शीट आप भर दीजिए, कोई भी आंसर मत छोड़िए, चाहे आंसर आता है चाहे नहीं आता, 100% आप पास हो जाओगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। तो आई होप आपको सारी चीज़ जो है इस पेपर में क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, अपने डाउट पूछिए, वहाँ पर आपका 100% सॉल्यूशन बताएगा। आपका कोई और पेपर का भी वीडियो बनाना हो तो उसके लिए भी आप बताइए, और अपने दोस्तों में यार इसको शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे इस तरीके की चीज़ें हम आगे और बनाएं कि आपको अच्छी लग रही हैं। तो देखिए आई होप आप जो है चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे। थैंक्स गाइज।